हार नहीं मानी। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते उसकी नजर स्कार से मिली और उसी एक पल में स्कार ने उसे धक्का दे दिया। मुफासा नीचे गिरा, उसकी दहाड़ घाटी में गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। सिम्बा नीचे दौड़ा, उसने अपने बाबा को आवाज दी, उन्हें हिलाने की कोशिश की, उनके पास लेट गया, लेकिन मुफासा अब नहीं उठने वाले थे। टूटा हुआ बर्बाद सिम्बा अपने बाबा की गोद में ही रह गया। कुछ पल बाद स्कार वहाँ आया, चेहरे पर दुख का नाटक था, आवाज में बनावटी हमदर्दी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया सिम्बा? तुम्हारी वजह से महाराज यहाँ आए और चले गए। तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी उम्मीदें थी, तुम्हारे लिए कितना सोचते थे, और तुमने उन्हें ये दिन दिखाया। सिम्बा की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। स्कार ने और गहरा घाव दिया। तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? सब यही समझेंगे कि उसके बेटे ने ही अपने बाबा को खो दिया। भागो सिम्बा, भाग जाओ और कभी वापस मत आना। सिम्बा उठा और जंगल की तरफ भाग गया। उसके पैर नहीं जान रहे थे कि वह कहाँ जा रहा है, बस भागता रहा। लेकिन स्कार ने लकड़बग्घों को हुक्म दे दिया था कि उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। वे उसके पीछे दौड़े। सिम्बा ने जान बचाने की कोशिश में एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, पर वह फिसल गया और नीचे कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। लकड़बग्घों ने देखा और सोचा ये नहीं बचेगा, और वे वापस लौट गए। स्कार गौरव भूमि आया, सब जानवर इंतजार कर रहे थे। उसने झूठे आंसुओं के साथ कहा, मुफासा और सिम्बा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक हादसा हो गया, काश मैं वक्त पर पहुंच पाता। सब जानवरों के दिल डूब गए। पूरी गौरव भूमि में गम छा गया और उसी गम के बीच स्कार ने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। लकड़बग्घों की फौज भी आ गई। दूर एक पहाड़ी पर रफी और जाजू ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें भी लगा कि सिम्बा अब नहीं रहा। उधर सिम्बा जो टूटा हुआ था, जख्मी था, एक अनजान रेगिस्तान में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। आसमान आग की तरह जल रहा था, रेत तप रही थी, उसके कदम भारी होते जा रहे थे, सांस उखड़ रही थी। आखिरकार वह गिर पड़ा, आंखें बंद हुई। ऊपर से गिद्ध मंडराने लगे, जैसे जिंदगी खुद हार मान रही हो। तभी दूर से एक धमाकेदार आवाज आई और एक मोटा सा जानवर भागता हुआ आया। उसने गिद्धों को भगा दिया। वह था पुम्बा, एक भोला, दिलखुश और मस्त मौला जंगली सुअर। उसके साथ था उसका यार टीमोन। टीमोन ने देखा कि यह तो शेर का बच्चा है और वह डर के मारे पीछे हट गया। पर पुम्बा ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये अभी बच्चा है, इसे हम पाल लेते हैं। बड़ा होकर यह हमारी टीम का हिस्सा बनेगा, और सोचो हमारी जोड़ी कितनी धाकड़ लगेगी। दोनों ने ठहाका लगाया। सिम्बा धीरे धीरे होश में आया, आंखें खुली, आसमान दिखा, पर जो दिल के अंदर था वह बाहर नहीं आया। टीमोन ने पूछा, भाई क्या हुआ? सिम्बा ने टूटी हुई आवाज में कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। टीमोन ने कंधा हिलाकर कहा, गलती तो सबसे होती है, टेंशन छोड़ो। और दोनों उसे अपने साथ ले गए। वह जगह कुछ और ही थी, घना हरा जंगल, ठंडे झरने, खाने को कीड़े मकोड़े और कोई जिम्मेदारी नहीं। टीमोन और पुम्बा की दुनिया बेफिक्री की दुनिया थी। धीरे धीरे सिम्बा ने उस दर्द को कहीं दफन कर दिया, अपनी यादों को एक कोने में बंद कर दिया और उस नई दुनिया में खुद को ढाल लिया। तीनों साथ साथ चले, गाए, हंसे। सिम्बा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वक्त गुजरता गया। सिम्बा बड़ा हो चुका था, एक जवान मजबूत शेर। टीमोन, पुम्बा और सिम्बा की दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। लेकिन दिन भर की मस्ती के बाद जब रात होती थी, जब जंगल सो जाता था, तब सिम्बा की आंखें आसमान की तरफ उड़ जाती थीं। उन टिमटिमाते तारों को वह बचपन से जानता था और वे तारे हर बार उसे वही पुरानी बात याद दिलाते थे। एक रात उसने बहुत धीरे से कहा, काश बाबा आप आज यहाँ होते। उसी वक्त एक हवा का झोंका आया, उसके बालों का एक रेशा उड़ा और वह रेशा हवा के साथ बहुत दूर चला गया। घाटियों को पार करता रहा, नदियों को पार करता रहा और जंगलों को पार करता रहा। आखिरकार वह रफी के हाथों में आ गिरा। बुजुर्ग बंदर ने उसे देखा, उसकी आंखें चमकी, होठों पर एक मुस्कान फैल गई। सिम्बा जिंदा है। उधर गौरव भूमि का हाल बेहाल था। स्कार के राज्य में लकड़बग्घे खुलेआम घूम रहे थे। जो धरती कभी हरी भरी थी वह अब सूखी और वीरान थी। जानवर भूखे थे, पानी नहीं था, खाना नहीं था। नाला रानी सराबी के पास आई और बोली, हमें कुछ करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। सराबी ने आहिस्ता कहा, स्कार अब राजा है, उसके खिलाफ जाना अब मुमकिन नहीं। नाला ने कहा, तो हमें यह जगह ही छोड़ देनी चाहिए। सराबी ने उसकी तरफ देखा और बोली, गौरव भूमि हमारा घर